हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन में। तो हम लोग क्लास 11वीं के पढ़ रहे हैं समूचे, और समूचे में 1.4 का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें ताकि ये वीडियो समझ में आए। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं एमएस टीम एजुकेशन, तो आप जल्द से जल्द अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटिव जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके आसानी से। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 1.4 का दूसरा भाग। जो उसमें बचे हुए प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 7 से आगे हल करना है। अगले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 6 तक देखा था। आज हम प्रश्न नंबर 7 से आगे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 जो प्रश्न है वो है, यदि सेट ए बराबर एक सच डैट एक्स प्राकृतिक संख्या है। ये आप जानते हैं कि समूचे निर्माण रूप में है। तो इसे पहले हम रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। जब रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसी को हम रोस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि एक सच डैट एक प्राकृतिक संख्या है। आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं कि यह 1 से लेकर के अनंत तक होती है। यानी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम देखते हैं जो सेट बी है वो कह रहा है कि एक सच डैट सम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या के बारे में भी जानते हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा बी बराबर सम संख्या यानी 2 से जो कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, 4 6 8 ऐसे डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगा। उसके बाद सी बराबर होता है, इसको बोल के हटा देते हैं, बस ऐसे डॉट डॉट करते हैं। सी बराबर ये कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या यानी जो 2 से विभाजित न हो, उसमें 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे डॉट डॉट ये भी होगा। अब हम देखते हैं यहाँ अंतिम जो दिया हुआ है, यह है डी सेट डी इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपको पता है कि ऐसी संख्या है जिनका गुणखंड 2 से अधिक हो, वो अभाज्य संख्या 2 से कम 2 के बराबर हो। सॉरी, ऐसी संख्याएं जिनका गुणखंड सिर्फ 2 हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अर्थात जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित हो, अन्य संख्या से न हो, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। आपको पता है कि 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे हम कर देंगे। तो ये हमारा सवाल नहीं था। अभी तक ये जो हम देख रहे हैं 4 सेट दिया हुआ था, ये समूचे निर्माण में, समूचे निर्माण रूप था। इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, रोस्टर रूप में। अब हमारा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यानी जो हमें सॉल्व करना है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए जो पहला प्रश्न है वो है आपका यहाँ दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं आपको क्या मिलेगा। दिया है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी में जो अवयनिष्ठ होंगे उन्हीं को लिखा जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हो जाएगा आपका जो ए है वहां दिया गया है, तो 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट है ये भी। उसके बाद इंटरसेक्शन बी, बी मतलब दिया गया है यहाँ सम संख्याओं का। तो 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, 8 दिया गया है, डॉट डॉट। अब आप ध्यान देंगे कि यह जो आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्या में सम और विषम दोनों होती है संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में सम भी होता है, विषम भी होता है। लेकिन इधर वाला जो बी वाला सेट है उसमें केवल दे रखा है सम संख्या। तो जो सम संख्या इसमें क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्याएं वाले हैं उनमें से सब में क्या होगा, ये उभयनिष्ठ होगा। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर केवल इधर वाले जो तत्व होंगे इस 2 हैं तो 2 से उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी सम संख्या जितनी होंगी वो सभी क्या होंगी, उभयनिष्ठ होंगी, ऐसे डॉट डॉट। अर्थात ये जो हमने देखा वो सेट ही प्राप्त हुआ। यानी हम कह सकते हैं यहाँ कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, कारण यह है बी क्योंकि बी के जितने भी अवयव थे ए वाले में से उभयनिष्ठ थे। यानी सारे अवयव उभयनिष्ठ हो गए बी वाले।
तो उसको हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर केवल बी कह दें तो ये गलत नहीं होगा। आप यह भी कह सकते हैं, ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपने समझ लिया इंटरसेक्शन में वही अवयव लिए जाते हैं जो ए और बी में उभयनिष्ठ हो। तो बी के सभी अवयव उभयनिष्ठ हो गया, इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी बराबर सिर्फ क्या कर दिया, बी कर दिया। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो आपका 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 ये है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी बराबर। तो अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी में ए जो दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन जो सी है वो आपका क्या है, विषम संख्याओं का समुच्चय है, यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो जब इसमें हम देखेंगे तो आप बताइए इसमें क्या उभयनिष्ठ होगा। जैसे इसमें सम संख्या उभयनिष्ठ था, ठीक उसी तरह से इसमें जितनी प्राकृतिक संख्याओं में आपकी विषम संख्या होंगी वह इस वाले विषम संख्या से सारा उभयनिष्ठ होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट, या इसी को भी लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन सी बराबर केवल सी, क्योंकि सी वाला टोटल ये सेट सी के ही बराबर है तो इसको सी भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न नंबर 3 है वह है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी बराबर, जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा समुच्चय ए मतलब प्राकृतिक संख्या, ए मतलब प्राकृतिक संख्या हो गया। इंटरसेक्शन डी का मतलब आप जानते हैं कि डी का मतलब क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 डॉट डॉट। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं जितनी होंगी वो सारी प्राकृतिक संख्या में उभयनिष्ठ होंगी। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी बराबर अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्याएं सभी क्या होंगी, इसमें उभयनिष्ठ होंगी। तो यहाँ देखेंगे डॉट डॉट, और इसको भी लिख सकते हैं हम ए इंटरसेक्शन डी बराबर डी। तो आपने यहाँ देखा कि सबसे पहले यहाँ हम देखिए इस एक्सरसाइज में कई चीज़ देख रही है। सबसे पहले तो ये भी जान गए कि ये हमारा समुच्चय निर्माण है तो रोस्टर में कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लिए। अब इनको हमने देख लिया, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए तो नोट करिए। तो प्रश्न नंबर 8 है, तो इसको हमने देखा नहीं था, थ्योरी इसकी नहीं जानते हैं, ये देख लेते हैं। एक मिनट में दिया है असंयुक्त, दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। अर्थात 2 युग्म दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन असंयुक्त है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर उसका 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालने के बाद अगर वो फाई आता है तो वही आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। संयुक्त असंयुक्त आपका युग्म होगा। अर्थात ऐसे 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिनमें एक भी अवयव उपस्थित न हो, उस वैसे युग्म को हम कहते हैं असंयुक्त युग्म। आपको समझ में आ गया। अब हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 1 आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 तथा देखिए यहाँ दिया है एक सचडेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 के बराबर या 4 से बड़ा तथा 6 के बराबर या 6 से छोटा है। अर्थात हो जाएगा 4 या 4 से बड़ा है तो 4 5, 6 या 6 से छोटा है तो 6 तक हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनमें अगर इसका हम यहाँ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एक यहाँ 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6, तो हमें प्राप्त होता है इसमें 4 उभयनिष्ठ है। क्या है, 4 उभयनिष्ठ है। यानी यह आपका इसमें 4 एक ऐसा युग्म है जो उभयनिष्ठ है। अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ हो गया तो वह आपका असंयुक्त नहीं होगा। अर्थात लिख सकते हैं यह आपका असंयुक्त युग्म नहीं है। समझ में आ गया। अब यही देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है ए ई आई ओ यू।
इंटरसेक्शन यहां दिया है CDEF। तो इंटरसेक्शन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन क्या है, ई है, उभयनिष्ठ है, यानी यहाँ ई है, तो यहाँ भी एक अवयव उभयनिष्ठ हो गया, तो यह भी आपका क्या है, असंयुक्त युग्म नहीं है। अब तीसरा का देख लेते हैं। तीसरा डायरेक्ट आपको यहाँ देख रहे हैं कि यह आपका जो तीसरा है, यह आपका क्या दिया हुआ है, यह आपका एक समुच्चय निर्माण है, उसको रोस्टर में लिखेंगे तो सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट इंटरसेक्शन यहां दे रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो आप बताइए क्या सम संख्या और विषम संख्या में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सम संख्या जो 2 से कटेगा वो अलग होगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो अलग होगा, अर्थात इसमें एक भी अवयव आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। यानी यहाँ क्या होगा, फाई होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि जब फाई होगा तो यह आपका क्या है, असंयुक्त युग्म है। आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 युग्मों का संयुक्त है कि असंयुक्त है पूछे तो उसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ हो गया या एक से अधिक भी हो गया तो वह आपका असंयुक्त युग्म नहीं होगा। ठीक, तो हमने प्रश्न नंबर 8 को देख लिया। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि इसका अगला जो प्रश्न है उसको सॉल्व किया जाए, तो नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है a बराबर या 3 का मल्टीपल से 21 तक, b बराबर 4 का मल्टीपल से 20 तक, और c बराबर 2 का है 16 तक, और d बराबर है 5 का 20 तक। तो कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, यानी a माइनस बी, b माइनस सी। हम इसमें से 3 प्रश्न बता रहे हैं, यानी पहला, 7वां और 11वां। इसमें टोटल 12 है। जब आप इन 3 को समझ जाओगे तो हमें उम्मीद है कि अन्य जो आपके 9 होंगे आप उसे भी बना लेंगे। बनाने के बाद अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप उसको कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में उसको बना दिया जाएगा। तो आप इसको देखिए। आप जानते हैं कि जो 2 समुच्चयों का जो अंतर होता है, अगर हम ए बी के लिए करें तो ए के हुए सभी अवयवों को लिखेंगे जो बी में नहीं होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 1 को। जब हम सॉल्व करेंगे तो उसे हम देखिए कैसे करते हैं। यानी लिखेंगे a माइनस बी बराबर सेट ए मतलब हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21। हमने देख लिया। यहाँ माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या करेंगे, बी वाला है 4 8 12 16 20। अब देखते हैं पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो दोनों में उभयनिष्ठ हमको लगता है सिर्फ क्या है, 12 है। क्या है, यानी अब 12 को देखें तो 12 वाला जो है वह बी में मिल रहा है, यानी 12 को छोड़ दिया जाए तो ए का एक भी अवयव बी में नहीं मिल रहा है, अर्थात हो जाएगा a माइनस बी बराबर आपका, इसका कोई भी अवयव इसमें ना मिले उसी को लिखा जाता है। 3 नहीं मिल रहा है उसमें, 6 भी नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, 15 नहीं मिल रहा है, 18 नहीं मिल रहा है और 21 भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी पहले का a माइनस बी सिर्फ यही होगा। तो समझ में आ गया। पुनः एक बार देखिए, यानी a माइनस बी में a के सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखेंगे जो b में नहीं मिलेंगे। तो 12 को छोड़ करके कोई भी अवयव b में नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग केवल 12 को छोड़ करके बाकी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ प्रश्न नंबर 7वां जो वहां नोट किया गया है। तो b माइनस सी बराबर हो जाएगा सेट b मतलब हो जाएगा 4 8 12 16 20 माइनस c मतलब हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब इसमें देखते हैं कि अब जब हम घटाएंगे तो बी वाला बी वाला अगर सी में मिलेगा तो उसको नहीं लिखेंगे। देखिए 4 मिल रहा है, 4 को नहीं लिखेंगे। 8 भी मिल रहा है, 8 को भी नहीं लिखेंगे। 12 भी मिल रहा है, यानी 12 को भी नहीं लिखेंगे। 16 भी मिल रहा है, यानी 16 को भी नहीं लिखेंगे। यानी 20 ही एक ऐसा है जो उस सी वाले में नहीं मिल रहा है, इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, 20 होगा।
आपको समझ में आया? यानी बी के सिर्फ उन्हीं अवयव को लिखेंगे जो सी वाले में नहीं मिले। तो केवल 20 ही था जो सी वाले में नहीं मिला था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 20। अब इधर देख लेते हैं आप एक 11वां प्रश्न। इसका 11वां है सी माइनस डी। तो सी माइनस डी जब निकालेंगे तो लिखेंगे सी वाला जो है वो यहाँ से लेकर के है 2 4 6 8 10 12 14 16 माइनस डी वाला है 5 10 15 20। 5 10 15 और 20। अब देख लीजिएगा ये 5 10 15 20 है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या मिल रहा है वेरिएस्ट, तो इसमें सिर्फ मिल रहा है 10। क्या मिल रहा है? यानी सी वाले का डी में सिर्फ 10 ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो बाकी जो बचे हैं उसको लिख देंगे। तो 4 6 8 10 को नहीं लिखेंगे क्योंकि मिल रहा है 12 14 16। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 में आपको 3 प्रश्न बताया और जो आपके 9 प्रश्न बच जाते हैं आप उसको हल करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। तो नोट करिए। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10 हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि जो इसका प्रश्न नंबर 9 है घटाने के लिए 2 समुच्चय। प्रश्न नंबर आपका जो 10 है उसमें भी घटाने के लिए है। आप अगर प्रश्न नंबर 9 समझ गए होंगे तो हमें उम्मीद है आप प्रश्न नंबर 10 भी बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि R वास्तविक संख्याओं और Q परमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो R माइनस Q क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा। वास्तविक संख्या पहले जान लीजिए किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? तो परिमेय और अपरिमेय, ध्यान सुनिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। अर्थात वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है, और परिमेय में सिर्फ क्या होगी? परिमेय होगी। तो आप बताइए कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो परिमेय और अपरिमेय में से परिमेय आप निकाल देंगे यानी घटा देंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय। श्योर है? तो यहां लिखेंगे Q R, लिखेंगे R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बराबर होता है परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे R माइनस क्यू बराबर, तो देखिए यहाँ R माइनस क्यू का मतलब कि R में आपका परिमेय है और अपरिमेय है, और उसमें से Q मतलब परिमेय घटा देंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय बचेगा। अपरिमेय, इसका बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। यानी आपका जो Q है वह केवल परिमेय है। R परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का समुच्चय होता है, उसमें से परिमेय घटा देंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये लिख लेंगे, बस इतना ही। इसको नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। तो नोट कर लीजिए। तो आइए अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। वो क्या है? कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब वही कि क्यों सत्य नहीं है और क्यों असत्य है। ठीक, तो ये ध्यान देना है। अब बताना है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चारों ही प्रश्न में पूछ रहा है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त में अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ मिल गया तो वह आपका असंयुक्त नहीं होगा। यानी देख रहे हैं इसमें क्या है? 3 उभयनिष्ठ है। जब 3 उभयनिष्ठ है तो वह आपका असंयुक्त नहीं हो सकता। जब असंयुक्त नहीं होगा तो जो पहला कथन है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। औचित्य में यही बताएंगे कि इसमें क्या है?
3 ऐसा एक अवयव है जो उभयनिष्ठ है और एक भी अवयव उभयनिष्ठ हो गया तो वह आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं कहलाता है, और इसमें कह रहा कि है इसलिए असत्य है। अब देखते हैं इसमें ए मिल रहा है, यानी इसमें भी एक जो अवयव है उभयनिष्ठ है, इसलिए यह भी आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, यानी यह भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य ही होगा। अगला जो है इसमें देख रहे हैं कि देखिए इसमें 2 है, नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा है, इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो यह आपका संयुक्त समुच्चय होगा, यानी असंयुक्त समुच्चय यह आपका होगा, इसलिए यह कथन आपका क्या है, सत्य है। अब इसमें देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4 में भी देख रहे हैं कि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यह भी कथन आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा, यह भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। तो हमने देखा कि 2 कथन असत्य हैं और 2 कथन क्या हैं, सत्य, और 2 असत्य हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो में। इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, यदि पूरा मैं एक बार याद दिला दूं कि इस वीडियो से पहले इसके पहले वाले भाग को आप नहीं देख पाए हैं पार्ट 1 को, तो आप उसको जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक चल जाए और आपको सर्च करना ना पड़े। तो हमें उम्मीद है आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 1.5 को हल करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।